और वहीं वो समझदार इंसान ढंग से उसको काटेगा, प्यार से उसके बीज निकालेगा और ज्यादातर खा लेगा। तो वो मैच्योर इंसान, वो एजेड इंसान छोटे सेब में भी ज्यादा खा लेगा, वो बच्चा बड़े सेब में भी आनंद नहीं ले पाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों, ये 40s में आके ना आपकी अवेयरनेस, आपकी चेतना बहुत विशाल हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आपकी चेतना का सरकमफेरेंस पहले x था 20s में, तो आज वो 4-5x हो गया। तो आज हर दिन का ऊंची चेतना वाला जीवन, जहां हर क्षण दुनिया को और गहराई से समझ पा रहे हो, वो कम चेतना के 1 महीने के जीवन से ज्यादा बेहतर है। एक एक दिन कीमती है दोस्तों। आपका 40s में आप बर्बाद किए जा रहे हो, मिड लाइफ क्राइसिस में पड़ गए हो, कहां जा रहा हूं, कहां से आया था, ये नहीं हो पाया, ये रह गया। दोस्तों कभी रिग्रेट मत करना। हर चीज हर इंसान के लिए नहीं बनी है। वो इंसान जिससे आप बहुत प्रेम करते थे आपके लिए नहीं बना था, इसलिए नहीं मिला। वो करियर जिसके लिए आप पैशनेट थे वो नहीं ही होना था, आपको यहीं पर होना था, यही कार्य इस ब्रह्मांड में पूरा करना था, इसलिए आप यहां पर हो। ये भी बहुत जरूरी है। चाहे डेस्क जॉब है ना, ये भी किसी को करनी ही करनी है। कोई नहीं करेगा तो पूरी कंपनी नहीं चल पाएगी। मुझे बताओ 10 साल की वो टीनेजर वाली लाइफ, जहां आपको कोई ज्ञान ही नहीं है, आपकी कोई एजम्पशंस पूरी नहीं होती, कोई एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती, सपने सिर्फ टूटते हैं, ज्यादातर भ्रम टूटते हैं। आप ख्यालों के बीच में, फैसलों के बीच में घूमते रहते हो, निरंतर मेंढक की तरह कूदते रहते हो, कभी इधर से उधर, उधर से इधर। आप पे कांस्टेंट प्रेशर है एक्सेल करने का, आगे बढ़ने का, माता पिता का, समाज का, दोस्तों का। रटना, शब्दों को रटना, सेंटेंसेस को रटना, फॉर्मूले को रटना, पेजेस को रटना, फिर उसकी बिल्कुल वैसे ही उल्टी कर देना बिना समझे। इनसे बेहतर है एक दिन का वो जीवन जब ये सारे अनुभव आपके मन में जुड़ गए हैं, आप उनसे मुक्त हो गए हो, आप जीवन को समझ गए हो, वो गलतियां कर चुके हो, वो चुनाव कर चुके हो, आप रिलैक्स्ड हो, जहां आपको इतनी भाग दौड़ नहीं करनी है, जहां आपको पता है कि जिस चीज ने जाना है वो जाएगी, चाहे वो इंसान हो, परिस्थिति हो। लेटिंग गो इज द आर्ट ऑफ लिविंग। आपको इस बात का एहसास हो चुका है। आपको पता है मेरा जीवन तो चलता रहेगा, सांसें चलती रहेंगी, गुजारा चलता रहेगा, कुछ हो ना हो। दोस्तों हम यादों में जीते हैं। जब भी हम किसी चीज का सामना कर रहे होते हैं ना, बहुत अच्छी हो, बहुत बुरी हो, कैसी भी हो, उस समय हमारा एक्टिव माइंड बड़ा सजग होता है। क्या करना है, क्या बेहतर है, आगे बढ़ना है, इस क्षण में क्या करना है, वो यही विचार करता रहता है। हमारे हार्मोन्स एक्टिव होते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो वही सिचुएशन जब हम उसको जी रहे होते हैं वो खास नहीं होती, वो नॉर्मल होती है, क्योंकि हम इतने इन्वॉल्व होते हैं, एंगेज होते हैं कुछ ना कुछ करने में, हम उसको महसूस नहीं कर पाते। उसको महसूस हम सिर्फ यादों में ही कर पाते हैं। और यादों की सबसे अच्छी बात है, कुछ बुरा हुआ था तो वो आज आपको छू नहीं सकता, आप सिर्फ ये देख सकते हो कि मैं उसके पार आ गया। और अच्छी यादों में ये खास बात है कि आप उनको अब महसूस कर सकते हो कि मेरे साथ वो अच्छा हुआ। जब वो हो रहा था तब आपकी इंद्रिय, आपका मन इतना व्यस्त थे कि आप महसूस ही नहीं कर पाए। अब आप उसको 100 बार महसूस कर सकते हो। ये तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा तोहफा है कि आपके अवचेतन मन में वो अच्छी यादें स्टोर हो जाती है हमेशा के लिए, आपके जीवन की कहानी का हमेशा के लिए हिस्सा बन जाती है। हाँ मेरे साथ ये हुआ था। तो दोस्तों जो एक्साइटमेंट होता है ना, अब हो रहा है, वो एक ओवरवेलमिंग इमोशन है, वो सुख नहीं है, वो एक अलग इमोशन है। हम उसे सुख के साथ कंफ्यूज कर लेते हैं कि मैं उत्तेजित हूं तो मैं खुश हूं, ऐसा नहीं है। तो एक्साइटमेंट का मतलब सिर्फ होता है जल्दबाजी, एक लहर, कुछ कर जाने की। तो जब भी आप किसी भी स्थिति में एक्साइटेड होते हो ना, आपको फर्क ही नहीं पड़ता क्या चीज हो रही है, उसकी अच्छाई की अनुभूति नहीं कर पाते। जब भी आप एक्साइटेड हो, आप वही चीज महसूस करते आ रहे हो। शादी हुई, नई गाड़ी ली, पहला फॉरेन ट्रिप लगा, तो आप सिर्फ एक्साइटमेंट को जी रहे हो, आप उस चीज को नहीं जी रहे। आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं पा रहे, आप एक फ्रेंजी में हो कांस्टेंट। मजा है बाद में याद करने का, जीवन भर बार बार उसको याद करने का। हाँ ये हुआ था, मैंने अनुभव करा था, मेरे जीवन में ये हुआ। शांति से एक पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ के याद कर रहे हो अपनी उस स्कूल की टीचर को जिसको आप बहुत पसंद किया करते थे, जो आपका पहला क्रश थे। बचपने में उसके पीछे पागल से रहते थे, ये सोचकर मुस्कुरा रहे हो। कभी मत भूलना, जब भी कोई फ्लाइट आसमान में जाएगी, एक प्लेन आसमान में जाएगा, हवा में सैर करेगा, सबसे जरूरी पार्ट होता है, हिस्सा होता है किसी भी फ्लाइट का, लैंडिंग। हाउ वेल यू लैंड। दोस्तों ज्यादातर जो प्लेन क्रैश होते हैं लैंडिंग के समय होते हैं। तो 40s से 60s तक का जो फेज होता है वो लैंडिंग नहीं, वो डिसेंड है आपका। आप लैंडिंग की तरफ जा रहे हो, वो बुरा नहीं है, वो सबसे जरूरी है। उसको सही तरीके से हैंडल करना, उसका आनंद लेना,
उसमें चीज़ों को हेट करना, मैं आसमान को पीछे छोड़ रहा हूँ, ये सब करने का समय ही नहीं है आपके पास। इस फेज को डिसेंड के आपको ग्रेस के साथ, सेल्फ प्राइड के साथ हैंडल करना है, मजबूती के साथ हैंडल करना है, एफिशिएंसी के साथ हैंडल करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ है, 2 प्रश्न मन में उठने वाले हैं। अब मैं क्या क्या नहीं कर सकता, अब भी मैं क्या क्या कर सकता हूं। और ज्यादातर लोगों के मन में वो पहले वाला प्रश्न उठ रहा है, उनको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, ये यकीन दिला रहा है मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूं, अब कुछ नहीं हो सकता, जीवन बेकार होते जा रहा है, वो परेशान रह रहे हैं। और जिन लोगों के मन में दूसरा प्रश्न उठ रहा है, वो जीवन जीने के नए तरीके खोज रहे हैं, जीवन में नई खुशियां खोज रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जीवन को बदल रहे हैं, पूरा वसूल रहे हैं अपने जीवन को। तो अगर आपने वो दूसरी राह चुन ली, दूसरा प्रश्न खुद से पूछ लिया, फिर ढूंढने लग गया अब क्या क्या किया जा सकता है, क्या क्या बढ़िया अच्छा हो सकता है, क्या क्या चीजें मैं अभी भी अचीव कर सकता हूं, किन किन में मैं आगे बढ़ सकता हूं, देयर इज नो लुकिंग बैक। फिर आप पीछे मुड़कर नहीं देखते, फिर आप जीवन का एक नया अध्याय 2.0 शुरू कर देते हो। ये दोनों ख्याल लगभग एक जैसे हैं, पर जो इमोशंस वो निकाल रहे हैं, जीवन को जो राह दे रहे हैं, बिल्कुल ही अलग है। या तो रोते रहो, जीवन को कोसते रहो, डिप्रेस्ड पड़े रहो, ये समय भी व्यर्थ कर दो, या जीवन को पूरी तरीके से वसूल लो कि कोई रिग्रेट ना रह जाए। जब बिस्तर पर पड़े हो, अंतिम समय हो, जाने का समय आ गया हो, तो मुस्कुराते हुए जाए, पूरा वसूल लिया भाई जीवन में, और कुछ बचा नहीं। 40s की एज में आप ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकते दोस्तों, ये सपना तो पूरा नहीं हो सकता अब आपका। पर आप अभी भी कम्युनिटी की मैराथन में दौड़ सकते हो, चल सकते हो, जीत सकते हो। आप हो सकता है माउंट एवरेस्ट पर ना चढ़ पाओ, ऐसे लोग चढ़े हैं इस एज में भी, आप ना चढ़ पाओ, वो इम्पॉसिबल लगे, पर आप पहाड़ों में ट्रैकिंग कर सकते हो, हाइकिंग अभी भी कर सकते हो, अलग अलग पहाड़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो दोस्तों, ढेर सारे एडवेंचर्स कर सकते हो। आपको वो पहली बार प्यार तो नहीं होगा, पहली बार आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा, वो जो आनंद आता है एकदम प्लेजर होता है, नयापन होता है, पर आप उस एक इंसान के साथ होने का जश्न मना सकते हो जिसने हर सर्दी गर्मी में, धूप में, छांव में, बुरे अच्छे समय में आपका साथ निभाया, आज भी आपके साथ खड़े हैं। कभी वो भी नए थे, कभी ये रिश्ता भी नया था, और ये इतने समय चल गया है। हर दूसरे दिन गाली गलौज कर करके भी यहां तक पहुंचाए हो, साथ में हाथ भी पकड़ ही लेते हो। जिसके साथ आपने बचपन में, जवानी में बूढ़ा होने का सपना देखा था, आज सालों के बाद भी उनके साथ खड़े हो, उस तरफ उन्हीं के साथ जा रहे हो। ये क्या बड़ी चीज नहीं है? उनको प्यार दिखाओ ना दोस्तों, वो जवान लड़के लड़कियों को देख करके एक्साइटेड हो रहे हो। दोस्तों 40s के कुछ पर्पस बताता हूँ, कुछ मकसद बताता हूँ जो आपको बनाने हैं, ताकि आप पूर्ण तरीके से जीवन का आनंद ले पाओ, मिड लाइफ क्राइसिस में ना पड़ो। आपको आध्यात्मिक रूप में ग्रो करना है, ऊंचा उठना है, आपको अपने अंदर के ब्रह्मांड से जुड़ना है, आपको मुक्ति की तरफ कदम बढ़ाने हैं, मोहों को कम करना है, मन की शांति को बढ़ाना है। अब इसके लिए आध्यात्मिक वाणी को सुनो, पढ़ो, देखो, लिखो, उसका बार बार चिंतन करो, जो करना है करो, कोई गुरु चुन लो या किसी किताब को गुरु बना लो। ये जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट मकसद है इस एज में। जो आपकी लॉन्ग टर्म डिजायर्स थी, बहुत प्रबल इच्छाएं थी, जो आप जीवन के संघर्षों में, जिम्मेदारियों पूरी नहीं कर पाए, और वो आज भी पूरी की जा सकती है। एक लिस्ट आ जाएगी आपके पास, ये नहीं कि जो अब नहीं हो सकती उनको लेकर रोते रहो, जो आज भी पूरी हो सकती हैं, पीछे पूरी नहीं हो पाई, उनकी लिस्ट बनाओ, एक बकेट लिस्ट तैयार करो। वैसे भी अब ज़्यादा कुछ खोने को है नहीं, बहुत ज़्यादा खोने को है नहीं, और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। मैंने लोगों को 40s की एज में कम्युनिटीज़ बनाते देखा है, बड़ी बड़ी, स्पोर्ट्स की, मूवीज़ की, घूमने फिरने की, NGOs, लोगों को ट्रैवलिंग शुरू करते देखा है 40s में, पूरे देश को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अलग अलग जगह जा रहे हैं। दोस्तों अब आपको अपनी बॉडी को मैनेज करना है, एक इंटरेस्टिंग गेम की तरह, एक रोचक खेल की तरह। थोड़ा सा माइंडफुल रहना है, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, एक्सट्रीम चीज़ों से बचना है, उसकी तरफ थोड़ा कंसिडरेट रहना है, सम्मान देना है शरीर को, अपने ऑर्गन्स को, उसको साथ लेकर चलना है। ये एक इंपॉर्टेंट मकसद है। चंद लोग होंगे अब आपके आसपास, भीड़ नहीं होगी, अनजाने, मतलबी, खून चूसने वाले लोगों की। भाई बहनों में 1 या 2 नजर आएंगे, दोस्तों में 1 या 2 नजर आएंगे, कलीग्स में 1 या 2 गिनती के नजर आएंगे। ये आपको पता है जेन्युइन लोग हैं, प्रेम करते हैं आपको, आप इनको प्रेम करते हो, लंबे समय से साथ हैं और रहेंगे, रहना चाहते हैं। उन रिलेशनशिप्स को आपको और नर्चर करना है, और ऊंचा उठाना है, और साथ खड़े होना है, और समय देना है, और खुशियां देनी है, ताकि अंतिम दम तक उनके या आपके रिश्ते बने रहे। अब आपके पास फोकस है, पॉइंट ऑफ फोकस है, आपकी अटेंशन डाइवर्टेड नहीं है,
100 लोगों में, उनके साथ बूढ़े होना है। 70 साल की उम्र में भी आप लोग साथ बैठकर बचपन के दिनों पर हंस पाओ, मस्ती मजाक कर पाओ, इस काबिल उन रिश्तों को बनाना है, एक दूसरे को सपोर्ट देना है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है दोस्तों 40s की एज में बहुत सारे डाउट्स हमारे दिमाग से हट जाते हैं, बहुत क्लैरिटी होती है, आंखें खुली होती है। पहले आप धुंध में चल रहे थे, कुछ दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, अब आपको चीजों का पर्सपेक्टिव मिल जाता है। ये इंसान नहीं बदलेगा, इसके स्वभाव का ये हिसाब नहीं बदलेगा, आपकी फॉल्स होप्स जो होती है ना वो मर जाती है। ये चीज नहीं होनी ना यार, अभी भी इसकी उम्मीद बाकी ये हो सकती है पर मैं नहीं कर रहा, काश कर लेता, काश ये छोड़ देता, ये सब चीजें हट जाती हैं। ये नहीं होना, ये हट चुका, खत्म, गेम में से खत्म। आप फॉल्स होप्स में नहीं जीते, आपको पता है कि खुशी हासिल करनी है तो ये तरीके, ये पूरी दुनिया में फैले नहीं हुए तरीके, जो खत्म वो खत्म, इन्हीं में ढूंढनी है खुशी। तो 40s में आके अब आपको अपने लिए एक नई दुनिया की रचना करनी है, 2.0 वर्जन बनाना है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी क्लैरिटी है, ये करना है, ये नहीं कर सकता, ये हो गया, ये खत्म हो चुका, ये ऑप्शंस मेरे पास बचे हुए हैं। तो आपको नई दुनिया बनाने में लग जाना है, बजाय पुरानी दुनिया को कोसने में या उसी में जीते रहने के। पुराना सोचना ही नहीं, पीछे का सोचना ही नहीं, ये भी आपका मकसद है। सोचना है तो सिर्फ खुश होने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ याद करने के लिए, बस। अपने प्रेजेंट सेल्फ को, अपनी सेहत को, जहां आप आज खड़े हो, जो कैपेबिलिटी है उसको सूट करने के लिए दुनिया की रचना करनी है। समझो कि आपकी आत्मा को आज के दिन में एक नया जीवन दे दिया गया। भगवान ने कहा जा बेटा, खाली बैठा हुआ है, ये 45 साल का शरीर दे रहा हूं, एक्टिव रहेगा, दिमाग बहुत चलेगा, जी ले अपनी जिंदगी, 20-25 साल जी। अब हो गए बहुत बढ़िया, 20-25 साल का एक एक्टिव दिमाग वाला जीवन मिल रहा है, बहुत कुछ कर लूंगा। पर आज जब उस जीवन को जी रहे हो तो निराश हो। वैसे आते तो सोचते अब बेस्ट क्या कर सकता हूं, तो आज भी सोच लो।